हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का है। आज जो हमारी ये चर्चा हो रही है आपके साथ मंथली लव राशिफल को लेकर के, ये बता दें आपको कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात ये कि आज की जो चर्चा है जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में है। और उनके विषय में क्या चर्चा है? यही चर्चा है कि भाई आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, दिसंबर 2023 में आपके लिए जो लव लाइफ को लेकर के ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अधिक हैं, इसकी चर्चा आपके साथ होगी, बताएंगे आपको। तो साथियों, रिजल्ट्स तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमेशा गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उसी के आधार पर मिलते हैं। और जितनी अच्छी स्थिति होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी खराब स्थिति होगी उतने ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनसे हम बताने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ जो है ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस दिशा में जा सकती है या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अधिक मिलने की संभावना बनती है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जब भी हम चर्चा करते हैं अपने मित्रों से, चाहे वो मंथली लव राशिफल की हो या फिर एनुअल लव राशिफल की, तो मुख्य तौर पे उसमें हम जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उन पर डिस्कशन हमारी रहती है। क्यों रहती है? ये 5 पॉइंट्स ही है। आप भी सोचते होंगे कि 5 पॉइंट्स ही क्यों? 5 पॉइंट्स इसलिए मेरे प्रिय साथियों कि इन 5 पॉइंट्स में जितना भी लव रिलेशंस, लव लाइफ, अफेयर वगैरह वगैरह सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ बाकी बचता नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इन 5 पॉइंट्स में सिंगल जातक, यानी कि जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई अभी ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि जिसके साथ उनकी मित्रता कायम हो या कुछ अच्छे रिलेशन डेवलप हों ताकि वो उसको लाइफ लॉन्ग ले जा सकें और उसको कन्वर्ट कर सकें अपने शादी के बंधन में। तो इसमें अगर आप सिंगल हैं तो आप मीन लगन राशि के जातकों का दिसंबर 2023 में कुछ ग्रहों की आधार पर ऐसा कोई योग बनेगा कि आपकी भी लाइफ में आपका कोई ऐसा व्यक्ति आए, या अभी इसकी संभावना नहीं है बिल्कुल, ये भी बात होंगी। दूसरी बात इस बात को लेकर के होगी कि अगर आप कहते हैं हमारे पहले से चल रहे हैं, लव अफेयर भी चल रहा है या लिव इन रिलेशन में हम लोग पहले से ही, अब हम ये बताएं आप हमें कि दिसंबर 2023 का महीना हमारे लिए कैसा जाने वाला है, हमारे संबंध और कितने बेहतर और मजबूत होंगे और कितना हम इसको एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे लिए कोई और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी हमारे इन संबंधों को लेके। और ये भी एक बात है कि भाई आपके रिलेशनशिप है या अफेयर है, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या दिसंबर 2023 में इस प्रकार का कोई योग बन रहा है कि आपका विवाह संपन्न हो पाए, और अगर नहीं बन रहा है तो वो भी हम बताएंगे आपको, बन रहा है तो वो भी बताएंगे। और पॉइंट नंबर 3 इस बात को लेकर के चर्चा रहेगी कि भाई आप विवाहित हैं, महिला हैं या पुरुष, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और पॉइंट नंबर 4 इस बात को लेकर के बात होगी कि आप विवाहित तो हैं लेकिन कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो उसमें आपको कितना एंजॉय आप कर पाएंगे उस रिलेशनशिप का, या कितना उसको उसमें प्रोग्रेस होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है आपके लिए कोई समस्या ना बन जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है और इसके विषय में भी बात आपको बताएंगे। अंत में पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं आप। अब अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं साथियों, तो फिर इसके लिए आपको ये भी बताएंगे कि भाई ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप वापस अपने उसी पुराने मित्र के साथ रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं तो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है साथियों कि एक बार सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया या अलग हो गए किसी वजह से, चाहे उस समय जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन बाद में कई बार क्या होता है व्यक्ति की सोच बदल जाती है। बदल इस सेंस में कह रहे हैं हम ये बात, कई दफ़ा तो वो सोचता है कि हाँ भाई जो हुआ वो गलत हुआ और हमें अब उनके साथ अपने संबंध दोबारा फिर से बनाने चाहिए, और जो भी हम लोगों के बीच में गलत फहमियाँ हैं या हुई हैं जिनके कारण ऐसी नौबत आई है,
तो वो चीज़ें दूर होनी चाहिए और हम मिल बैठ करके करेंगे दूर, हमारी कोशिश रहेगी। एक ये सोच होती है। एक सोच दूसरी ये भी होती है, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो ये भी है कि जो हो गया वो हो गया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, अब हम आगे इस विषय में और कुछ सोचने को तैयार नहीं है, ना ही कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब हम इस विषय में ना कोई बात करने के लिए तैयार है। जब इस प्रकार की सोच हो तब तो फिर बात ही करनी बेकार है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता हम कोई चर्चा करें। हम तो सिर्फ जो बताते हैं उन लोगों के लिए बताते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि जो लोग वापस अपने उन पुराने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, अपने पुराने मित्र के साथ जाना चाहते हैं, उसके विषय में हम बात करते हैं। उनके विषय में तो हम बात ही नहीं करते कि भाई जिन्होंने सोच ही लिया कि अब हमें कुछ नहीं करना, तो फिर जब सोच लिया तो होना ही नहीं है। भाई देखिए क्या है, जो हमारे ग्रह हैं ये ज्योतिष शास्त्र में, ये तो एक अच्छा और बुरा योग बना देते हैं, शुभ योग अशुभ योग। अब उसका फ़ायदा लेना ना लेना, कितना ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, ये एक आदमी पर, एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपके आगे 56 भोग लगे हुए हैं, तो 56 भोग तो तभी उनका आपको आनंद मिलेगा ना खाने का, कि जब आप उसको हाथ से रोटी तोड़ेंगे, उसमें लगाएंगे टुकड़ा और बाइट, और उसको फिर मुंह तक ले जाएंगे, मुंह से चबाएंगे, तभी तो उसका आनंद ले पाएंगे ना, तभी वो पेट में जाएगा। अगर वो 56 भोग आप सोचें ऐसे ही पेट में चला जाए तो संभव नहीं है। तो योग जो अच्छा बना वो तो ये हुआ कि भाई आपकी किस्मत में, आपके नसीब में 56 भोग हैं, तो 56 भोग आ गए। लेकिन अब वो उन भोग को, उसका आनंद जो लेना है, उसके लिए तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। तो एफर्ट आप कितने कर पाने के लिए तत्पर हैं, या कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं, ये तो भाई व्यक्ति विशेष पर ही डिपेंड करेगा। तो साथियों, सबसे पहली जो बात है वो सिंगल जातकों को लेकर के है। अब हम सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे, आप मीन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये पूरा महीने की बात कर रहे हैं हम, 1-2 दिन या 10 दिन की बात नहीं हो रही है। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की बात है, और वो ये है कि आपका पूरे महीने ही ढुलमुल सोच रहेगी, यानी कि कोई मतलब स्थिर विचार नहीं रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी विचारों में। अब क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो जब स्टेबल होंगे आपके थॉट्स, कुछ स्थिर सोच रखेंगे आप, तभी तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे या किसी को पसंद कर पाएंगे या कुछ। जब अभी आप अपने ही सोच में उलझे हुए हैं, तो आगे का क्या सोचेंगे, या आगे क्या एक्शन लेंगे, या आगे किसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये तो फिर बात की बातें हो गई। तो ये जो महीना इंडिकेट कर रहा है, ग्रहों की स्थिति जो इंडिकेट कर रही है, वो यही कर रही है कि आप जो है पूरे महीने थोड़ा सा अलग ही मूड रहेगा आपका, और थोड़ी सी, या तो कह लें उलझन भी हम ही रहेंगे, कभी थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा भी, कभी थोड़ा इमोशनल भी होंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए। बाद में फिर कुछ दूसरी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी। तो ये जो महीना आपके लिए मुझे लग रहा है काफ़ी इस तरीके का लगता है, ये सूटेबल महीना नहीं है इस चीज़ के लिए। ग्रह इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि आप अपने किसी को मित्र बनाने के विषय में सोचें, विचार करें, और ये विचार करें कि भाई आगे अब क्या करना है, किसको आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, ये एक मैटर है। तो अभी आपके लिए ये कोई सीरियस मैटर ही नहीं होगा इस महीने। और अगर जिनका मित्र है भी, जिन्होंने पहले भी पसंद किया हुआ है, मान लीजिए दिमाग में कोई है आपके, तो वो भी इस महीने भी उसको लेकर के भी ज़्यादा आप सोच विचार नहीं करेंगे, कुछ दूसरी ही दुनिया में रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए ये तो बात फिर यहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि ग्रहों का तो संकेत यही है। और अगर आप कोई सोच रखते भी हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सोच इस प्रकार की रखते भी हैं कि चलो भाई हम भी किसी को पसंद करते हैं, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। चाह करके भी स्टेप लेना चाहेंगे तो आपको वहीं से कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल जाएंगी कि आपको लगेगा छोड़ो यार, क्या करना है। तो ये सिंगल जातकों की स्थिति है इस बार। कुछ अच्छे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं लगती, ना ही ग्रह आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे कि जो कहते हैं हम तो जी पहले से रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर हमारा अफेयर चल रहा है,
तो हमारी तो बड़ी अच्छी पोजीशन है, सब कुछ ठीक चल रहा है हम लोगों के बीच में, हम एंजॉय भी कर रहे हैं। अब बताएं दिसंबर का महीना हमारे लिए कैसा जाने वाला है, या हम शादी विवाह कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे सेकंड पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनका लिव इन रिलेशन या जिनका अफेयर है, कि विवाह का कोई योग आपके केस में नहीं है दिसंबर के महीने में 2023 में। तो अभी विवाह की प्लानिंग तो आप अगर कर रहे हैं तो अभी उसको कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रखें। जब आगे बनेगा विवाह का योग तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे हम कि भाई, और ये भी बताएंगे कब से कब तक बन रहा है। और साथियों, आप अपनी इस रिलेशनशिप का कितना एंजॉय कर पाएंगे, अब तो मसला ये है, प्रश्न ये आता है। तो ये जो महीना है कुछ इस प्रकार का है, ऐसी कुछ इशारा मिल रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कि आपका वैसे तो व्यवहार तो बहुत अच्छा रहेगा सभी अपने मित्र के साथ, जिनके साथ आपकी मित्रता है, ऐसे वो जो भी लोग हैं आपस में जिनकी मित्रता है, आपका अपने मित्र के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। आप बहुत अच्छा, एक तरीके से वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बोलचाल भाषा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यह है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप करें या एंजॉय कर पाएँ अपनी इस रिलेशनशिप को, इसकी संभावना थोड़ी कम है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, कि भाई आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो महीना है दिसंबर का, मैरिड लाइफ, आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, उसकी धर्म कर्म की तरफ विचार रुचि अधिक रहेगी, और आपकी जो रुचि है वो थोड़ा दूसरी तरफ रहेगी, दूसरे कामों में रहेगी, कुछ इस तरीके के कार्यों में रहेगी कि भाई शॉर्टकट कैसे चला जाए, कोई चीज़ जल्दी से जल्दी और शॉर्टकट तरीके से कैसे मिले, थोड़ा सा चतुराई वाला काम, क्लेवरनेस। लेकिन ज़्यादा क्लेवरनेस भी नहीं करनी चाहिए, और कोई रूल्स रेगुलेशन भी वायलेट नहीं करने चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। और अगर आपका कोई वैवाहिक मतभेद चल रहा है पहले से, यानी कि कोई लीगल, कोई कोर्ट कचहरी से मतलब भी कोई चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप ज़्यादा ना करें, वरना आपके लिए परेशानी रहेगी। कुछ ज़्यादा क्लेवरनेस आपको नहीं दिखानी चाहिए, वरना आपके लिए समस्या हो सकती है। सीधे सीधे चलना पसंद करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपके वैवाहिक संबंधों में मुझे कमी दिखती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स, परिणाम मिलने की संभावना वैवाहिक जीवन में बन रही है, मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित भी हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा पहले कहीं बाहर संबंध बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है। साथियों, आप कितना भी संबंध आपका बना हो, देखिए आपसे इतना ज़रूर कह दें कि अगर आपका संबंध बना भी है पहले से भी और आपने एंजॉय भी किया है, आपकी बात मानते हैं, तो क्या है कि ये दिसंबर के महीने की चर्चा हो रही है ग्रहों के आधार पर। इस महीने कोई भी आप ऐसा कार्य ना कर दें, नहीं तो आपको नीचा भी देखना पड़ सकता है, आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि संबंधों को एंजॉय, ज़्यादा आपका ध्यान तो उधर ही ज़्यादा जाएगा हर समय, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा दूरी बना करके रखा जाए, तभी ठीक रहेंगी चीज़ें। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और नियंत्रण से बाहर चीज़ें हो गई या होती चली गई, तो फिर आपके लिए दुविधा पैदा हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 आता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है, अगर है आपके केस में, तो अभी ये पूरा महीना ऐसा है कि अभी शांत रहने का समय है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा इस महीने में करने के लिए आपके लिए है नहीं, ग्रहों ने कुछ करने के लिए छोड़ा नहीं है आपके लिए। तो इसीलिए अभी समय का इंतज़ार कीजिए, महीना है ये, इसको निकालिए, और फिर बाद में जैसी ग्रहों की स्थिति आएगा समय, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। एटलीस्ट बात दिसंबर की हो रही है, तो दिसंबर में तो कह सकते हैं कि भाई अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिख रही हैं। अगर कोई भी आप एक्शन लेंगे या कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगी, डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर तो यही है कि हम समय का इंतज़ार करें, वेट एंड वॉच,
और दूसरा पेशेंस रखें। तो प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका दिसंबर 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और इसी के साथ अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेगी वे नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच पाएँ समय रहते, तो उसके लिए फिर बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दें। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर करना चाहेंगे समापन और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।